अयोध्या, जिसने सही मायने में रामराज्य को देखा, जहां एक समय ऐसा भी आया जब देश के बाहर से आए आक्रमणकारियों ने इसकी पहचान छीनने की कोशिश की, मगर प्रभु श्री राम की कृपा से यहां इतने संघर्षों के बाद भी सच्चाई की जीत हुई। आइए शंख बजाकर सुनते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, ये सपना लगभग 500 साल पुराना है जो 22 जनवरी 2024 को पूरा होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या में 3000 से भी ज़्यादा सीताराम की मंदिरें बनवाई, जिसमें से एक मंदिर राम जन्मभूमि की थी। मगर 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई, जहां बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एंट्री करता है और उसका सेनापति मीर बाकी पानीपत से अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि की मंदिर को तोड़ देता है और बाबरी मस्जिद बनवाता है। और इसके बाद शुरू होती है मुगल डायनेस्टी की, जो अगले 150 साल तक भारत पर राज करती है। 1707 में जयपुर के राजा जय सिंह, जिनके संबंध मुगलों के साथ थोड़े अच्छे थे, उन्होंने मुगलों से प्रभु श्री राम की मंदिर बनवाने की अर्जी दी। मुगलों ने उनकी ये बात तो नहीं मानी, मगर हिंदुओं को पूजा करने के लिए वही मस्जिद के बाहर थोड़ी जगह दे दी। फिर आता है वर्ष 1861। इस वक्त तक ब्रिटिशर ने भारत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था और लॉर्ड कैनिंग ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। क्योंकि हिंदू अभी भी संघर्ष कर रहे थे राम मंदिर के अपने सपने को लेकर, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अर्जी दी और एएसआई ने मस्जिद का सर्वे किया, जहां मस्जिद के अंदर पिलर और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले जो इस ओर इशारा करती थी कि वहां पहले एक मंदिर हुआ करता था। मगर एएसआई की इस रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है और हिंदू अभी भी वहीं मस्जिद के बाहर ही पूजा करते रहते हैं। मगर वर्ष 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवीर दास जी एएसआई की इस रिपोर्ट को बेस बना करके कोर्ट में जाते हैं और ये वो साल था जब साथ के साथ कांग्रेस की भी स्थापना होती है। क्योंकि ये ब्रिटिश का ज़माना था, तो ये मुद्दा कोर्ट में दबा रह जाता है और सालों की बढ़ती सामाजिक तनाव के कारण वर्ष 1934 में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं और मस्जिद की एक दीवार गिरा दी जाती है। अवध के नवाब इस राइट को कंट्रोल तो कर लेते हैं, मगर हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। इतने बड़े राइट के बावजूद भी कांग्रेस इस पे चुप रहती है। और फिर आता है वर्ष 1947। भारत को आज़ादी मिल जाती है और हिंदुओं को एक नई उम्मीद। साल 1949 जब जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे पे एक्शन की बात करते हैं और 1950 में हिंदू महाजन सभा के अध्यक्ष गोपाल सिंह विराद इस मुद्दे को लेकर पहली बार कोर्ट जाते हैं। 35 साल तक ये केस हिंदू वर्सेस मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बीच चलता रहता है। इसके बाद 1980 में बीजेपी की सरकार आती है जो राम मंदिर के मांग को सपोर्ट करती है, लेकिन बीजेपी की सरकार ज़्यादा दिन तक पावर में रह नहीं पाती है और ये मुद्दा फिर से दब जाता है। और वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद 1986 में राजीव गांधी को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, जो मस्जिद के दरवाजे पहली बार हिंदुओं के लिए खुलवा देते हैं। इसे देख मुस्लिम पक्ष गुस्से में आ जाती है और 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की स्थापना करती है और इसके बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी एक जुलूस के साथ अयोध्या पहुँचते हैं और इसके कुछ दिन बाद कर सेवकों का एक ग्रुप मस्जिद के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश करता है और इसे देखकर यूपी की उस समय की सरकार पुलिस को ओपन फायर का ऑर्डर देती है, जो एक काले दिन में बदल जाता है। 6 दिसंबर 1992 को कर सेवकों का एक ग्रुप मस्जिद के तीनों गुंबजे को एक के बाद एक कर तोड़ देता है। बिगड़ती हालात को देखकर यूपी पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में राइट देखने को मिलती है और फिर से हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। फिर आता है वर्ष 2002। फिर से एएसआई को मस्जिद की सर्वे करने का ऑर्डर मिलता है और एक्सकेवेशन के दौरान फिर से वही एविडेंसेस मिलते हैं। मस्जिद के सेंटर में एक लार्ज स्ट्रक्चर मिलता है जो एक हिंदू टेम्पल को रिजेंबल करता है और पिलर एंड वॉल्स जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी मिलती है। एएसआई अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और इसके बेस पे 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट 2.77 हेक्टेयर के लैंड को निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड में इक्वल डिवीज़न का ऑर्डर देती है। मगर 2019 में ये केस सुप्रीम कोर्ट को जाता है। वहाँ हिंदुओं को जीत मिलती है जब राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को पहली बार अलाउ किया जाता है। ये वो दिन था जब लाखों कुर्बानियों को सम्मान और आस्था को एक नई पहचान मिलती है। तो दोस्तों, अब मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के बाद राम मंदिर सिर्फ आस्था के लिए नहीं, बल्कि 500 साल की लड़ाई, हज़ारों लोगों की कुर्बानी और सच्चाई की जीत का भी उदाहरण है। तो आइए 22 जनवरी को पूरे विश्वास के साथ दिए जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं। मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इतने पवित्र अवसर के ऊपर भी लोग पार्टी एंड पॉलिटिक्स का गंदा खेल खेल रहे हैं।
इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिक्स की कुछ ऐसी बातों को आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आपको इन्हें समझने में थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम।